आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़। मैं हूं नावेद आरफी और हम भागलपुर के क्षेत्र कार्यालय AIM भागलपुर में हम मौजूद हैं और यहां पे सारे कार्यकर्ता दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24x7। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर MIM कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर किया याद। भागलपुर महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर MIM भागलपुर इकाई द्वारा महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूज्य बापू की जयंती MIM के प्रदेश सचिव संजीव सुमन के नेतृत्व में मनाई गई। इस मौके पर MIM के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं MIM के भागलपुर शाखा के जिला संयोजक हाजी शाहीन ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी का देश को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका रही है और उनकी नीति भी अहिंसा की रही है। उनके विचारों से हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। गांधी जी ने हिंदी पर जोर देते हुए कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। साथ ही युवा प्रदेश सचिव संजीव सुमन ने कहा कि बापू हमें देश की एकता, अखंडता व भाईचारे की सीख देता है, सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है, अतः हम लोगों को उनके नीति और विचारों को अपनाना चाहिए। श्री सुमन ने कहा, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। देश में बेहतर दिशा और दशा देने का काम महात्मा गांधी ने किया है। भारत को आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही। महात्मा गांधी के बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही देश को फिर से एक विकासशील देश बना सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर उनके विचारों को अमल करना चाहिए। इस दौरान युवा जिला उपाध्यक्ष जोहर शाहिद, जिला प्रवक्ता शम्स तबरेज, राशिद शाहजहां, नवेद आरफी, अहमद मुशर्रफ, सैयद सऊद अख्तर, डॉक्टर मनीष राज, कृष्णा, अनादि, मुकेश, संतोष आदि मौजूद रहे। के पावन मौके पर हम सभी AIM के सिपाही एकत्रित होकर अपने क्षेत्रीय कार्यालय में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि के साथ सत सत नमन करते हैं और हम वो आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए, प्रशस्त होने के लिए सबको महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने का सलाह देते हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। गांधी जी के रास्ते पे सबको चलना चाहिए, हम भारतीय का गर्व की बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रदेश सचिव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव हैं, जिला संयोजक है, मैं खुद जिला सह संयोजक यूथ से हूँ। और हम लोग यहाँ पे एकत्र इस वजह से हुए कि जिनका हम जयंती मना रहे हैं वो हमारे देश के लिए बापू कहलाए, महात्मा गांधी जिनके नाम से जाना जाता है। भारत देश में इनका बहुत बड़ा योग रहा और इनका अहिंसा और अहिंसा दोनों को लेकर के ये चले, दोनों हाथों से दोनों काम कार्य किए। इनका जो संदेश है कि एक गाल पे कोई मारे दूसरा भी बढ़ा दो, वो देश तो अब रहा नहीं, उसको तो आप कह नहीं सकते हैं, मगर इनकी जो कुर्बानियाँ हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। इसी मौके पे हम लोगों ने बापू की जयंती मनाने के लिए एकजुट होकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे हिंदुस्तान के एक ऊंची हस्ती जिनको के बापू के नाम से याद किया जाता है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। और इस मौके पे हम आम आवाम से एक ही अपील करना चाहते हैं कि अभी जो हमारे हिंदुस्तान में जो फ़िज़ा है, हम सब भाई बहनों से अपील करते हैं कि गांधी जी के पद चिन्ह पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि इनके पद चिन्ह पे चलने से हमारे हिंदुस्तान की जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज भी वो सोने की चिड़िया कहलाएगी। लेकिन कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में फ़िरका परस्त को बढ़ावा दे करके आज हमारे हिंदुस्तान का नाम को मिट्टी पलीद करने में लगे हुए हैं। मेरी अपील है सब भाई बहनों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म, किसी भी जात से हो,
सबसे अपील यही है कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो बनाया कानून प्लस हमारे गांधी जी का जो दिया हुआ वचन और हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी, उसको याद करते हुए उनके पद चिन्ह पर चलने की कोशिश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गुलाम अशरफ, AIM पार्टी से नाथन विधानसभा अध्यक्ष। मैं आज गांधी जयंती के मौका पर 2 अक्टूबर जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के हिंदुस्तान में जो फ़िज़ाएँ, जो हवाएँ, जो सत्ता पक्ष चला रही है, उस सत्ता पक्ष को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये गांधी जी का देश है और हमेशा ये गांधी जी का ही देश रहेगा। ना दूसरा कोई फ़िरकापरस्त ताकतें अगर सत्ता पे काबिज आ जाती है, लेकिन उसके आवाम यहाँ चलने नहीं देगी, क्योंकि हमारे गांधी जी का इतना बड़ा योगदान है हिंदुस्तान के अंदर में। जब तक संसार दुनिया कायम रहेगी, हिंदुस्तान के वासी और पूरी दुनिया के वासी गांधी जी के कुर्बानी को कभी भुला नहीं सकते। और हम सत्ता पक्ष को यही कहना चाहते हैं, वही देश को बनाया जाए जो 9 साल से ये देश चल रहा है, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे ना चल के दूसरी फिजाओं में चल रहा है। जो गांधी जी के हत्या जी, ठीक न, उनके कानून के द्वारा कुछ ताकतें काम कर रही है, उस ताकत को मैं चैलेंज करता हूँ। ये गांधी जी का देश है और गांधी जी की देश के द्वारा, उसके ही कानून के बनाए हुए द्वारा, बाबा साहब के अम्बेडकर के बनाए हुए द्वारा कानून, ये हमारा देश चलना चाहिए। और इसी से मैं विदा करता हूँ। जी, हमारा नाम शान अब्दुल करीम है और गांधी जयंती के अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि ये देश गांधी का था, गांधी का है और गांधी का ही रहेगा। क्योंकि जंग आज़ादी में गांधी ने जो भूमिका निभाई है, उनके बाद ही हमें आज़ादी नसीब हुई है। आपने देखा और अभी हाल ही के दिनों का कुछ वाक़या है कि इस देश में अब हाल ये है कि लोकसभा जैसे पवित्र मंदिर से देश के अंदर जो है जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इन्हीं मौके पर 2 अक्टूबर को आज गांधी जयंती है, हम लोग ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में बसने वाले सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि ये देश गांधी का और गांधीवादी जो लोग रहेंगे, गांधी ही हमें अमन और शांति का पैगाम दिया था, जो आज भी भारत में बना हुआ है। और ये जो तूफ़ान है, ये जातिवाद की जो आग है, ये चंद दिनों की बात है। मुझे पूरी आशा है कि बहुत जल्द ये समाप्त हो जाएगा और इनके बाद फिर से भारत में बहार आएगी और जैसा भारत हमारे गांधी जी ने हमें दिया था, वैसा ही भारत बाकी रहेगा। और एक बात और कहेंगे कि आप भारत में सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के साथ भारत में क्या हुआ था, इसलिए उस दिन को याद रखें और ये कोशिश करें कि हमारा सिद्धांत बिल्कुल गांधीवादी होना चाहिए, ताकि जो है भारत में एक बेहतर मैसेज जाए। और उन्हीं कड़ी में हम लोगों ने ये मैसेज देने का प्रयास किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़, मैं हूं नावेद आफरी। जय हिंद, जय भारत। लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।